बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये टॉपिक हमारे बॉडी के एक बेसिक फंक्शंस को समझाने के लिए एक ही ज़रूरी है। जैसे कि तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि आरबीसीज क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं और उनमें क्या वेरिएशंस होते हैं। आपको अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आरबीसीज, सबसे पहले आरबीसीज क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि ये जो आरबीसीज होते हैं वो एक ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाते हैं। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर आप साइट्स का मतलब देखें तो साइट्स बोलते हैं सेल को, ठीक है। और एरिथ्रो ये वर्ड आया है, इसका मतलब होता है रेड, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ से आया है तो एरिथ्रोसाइट से आया है। अगर आप डब्ल्यूबीसी को देखेंगे तो उसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, यानी कि साइट्स मतलब सेल और ल्यूको मतलब वाइट, ऐसा डब्ल्यूबीसी। तो ये साइट्स जितने भी होते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिपोसाइट्स, बहुत सारे हैं, बहुत हैं। तो ये सब सेल से रिलेटेड होते हैं। इनका रेड कलर उनमें प्रेजेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है ना कि ये ऐसा पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन बाइंड करता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड दिखता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी नंबर क्या है। नॉर्मल जो आरबीसी काउंट होती है, तो आरबीसी काउंट नॉर्मली 4 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। और ये ब्लड के अंदर मतलब अगर मेल्स में देखें तो मेल्स में कितनी होती है ना कि मेल्स के अंदर 5 मिलियंस, और अगर फीमेल्स में देखें तो उससे थोड़ा कम होता है, यानी कि 4.5 मिलियंस होता है। अब इसके शेप्स के बारे में पढ़ें तो शेप्स आरबीसीज के कैसे होते हैं ना कि इसका शेप एक बाइकॉन्केव होता है, ठीक है, यानी कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इसका ये मतलब है कि उसका जो सेंटर होता है ना वो थोड़ा पतला होता है और जो आउटर होता है वो ऐसा थिक होता है, ऐसा। ये बाइकॉन्केव शेप है। ये शेप उनको काफ़ी बेनिफिट्स देता है, जैसे कि ऑक्सीजन को जल्दी उसके अंदर जो डिफ्यूजन होता है उसमें ये कैपिलरीज के जो थ्रू आसानी से मतलब ये ट्रैवल कर सकता है। इसकी जो बाइकॉन्केव शेप है तो इसके क्या क्या एडवांटेज है, तो इसके जो क्या है ना, इस शेप की वजह से इसके जो आरबीसीज का जो सरफेस होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये ऑक्सीजन और दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है ना कि जल्दी से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और जब सेल का साइज क्या होता है कि चेंज हो जाता है तो उसके जो मेम्ब्रेन पे उसका टेंशन भी कम हो जाता है, जैसे कि अब टेंशन कम हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसके साइज और इसके स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आरबीसीज का जो डायमीटर होता है सबसे पहले ये जान ले, ये कितना होता है तो 7.2 माइक्रोमीटर्स होता है। और उनकी जो थिकनेस होती है सेंटर में एकदम सेंटर में 1 माइक्रोमीटर, और उसकी जो पेरिफेरल जो साइड में ना 2.2 माइक्रोमीटर होती है। ये अब देखें इनके डिफरेंस, ये जो बाइकॉन्केव शेप है उनकी वजह से होता है। उसके बाद क्या है, इसके जो प्रॉपर्टीज है आरबीसीज के, और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है ना कि इसका जो रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं जिसको, उसमें क्या होता है कि आरबीसीज जैसे कि एक आरबीसीज है तो ये दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कॉइन की तरह एकदम स्टैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजन है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेट हो जाता है। आरबीसीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखें तो ये जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा 1.092 से लेकर के 1.101 के बीच का होता है। अब इसके लाइफ स्पैन के बारे में देखें तो वो भी हम देखे थे। इसका लाइफ स्पैन जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये स्प्लीन जो कि कैपिलरीज में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये प्रोसेस इसको जो दूसरी चीज़, अगर इस प्रोसेस को देखें तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि स्प्लीन में जो आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, फेट ऑफ आरबीसीज के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या है कि जब आरबीसीज पुराने हो जाते हैं तो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, थोड़ी फ्रेजाइल हो जाती है, और जब कैपिलरीज के थ्रू जब उसको गुजरना होता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन मेनली स्प्लीन में होता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में देखें तो आरबीसीज का तो मेजर फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ले जाना। ये हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और इसके बाद इसका जो आरबीसीज होता है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब इसके कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करेंगे, जैसे कि इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस भी आते हैं। तो जैसे अगर इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी काउंट, जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। ऐसा आपने डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना होगा पॉलीसाइथेमिया। ये क्या होता है, जब आरबीसीज के रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो पॉलीसाइथेमिया हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया जो होता है ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, जो कि ये एक टेम्पररी और एक मार्जिनल होती है, जिसमें क्या होता है कि ये अलग अलग कंडीशंस में होती है। अब सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वेरिएशन में एज पे भी मैटर करता है। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ की अगर बात करें, जो पैदा होते हैं जो बच्चे, तो उनमें ज़्यादा होता है, मतलब 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। पर जब बर्थ होती हैं तो उसके बाद जो उनके आरबीसीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि तोड़ने की वजह से वो मतलब कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ न्यूबॉर्न बेबीज में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है।
अब चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है ना कि बच्चे और ज़्यादा जब उनका जो ग्रोइंग स्टेज होता है, ग्रोइंग एज होने लगती है, तो न्यूबॉर्न जो होती है आईबीसीज के जो काउंट होते हैं एडल्ट में वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब कुछ जेंडर सेक्स से रिलेटेड बात करेंगे तो उसमें क्या होती है ना कि प्यूबर्टी से जो पहले का जो होता है यानी कि मेनोपॉज के बाद जब फीमेल्स में आईबीसीज काउंट मेल्स के बराबर होता है तो उसमें जो उसके रिप्रोडक्टिव पीरियड होते हैं जो कि फीमेल्स का जो काउंट थोड़ा कम हो जाता है यानी कि 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम हो जाता है। अब बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड के बारे में, तो उसमें क्या होता है ना कि माउंटेन एरियाज में यानी कि अगर बात करें तो 10,000 फीट से ऊपर उनमें जो रहने वाले होते हैं उनके आरबीसी 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा रीज़न इसका इसलिए है कि हाई एल्टीट्यूड में जो ऑक्सीजन होती है ना उसकी कमी हो जाती है यानी कि हाइपोक्सिया, जो ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है उसकी वजह से होता है, जो कि उनके किडनी को यानी कि किडनी को एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होती है वो बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टिमुलेट करती है। ये हार्मोन एक बोन मैरो को मतलब ज़्यादा आरबीसीज बनाने के लिए एक्टिवेट करता है। अब कुछ इसके मस्कुलर एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो मसल्स यानी कि एक्सरसाइज के बाद क्या होता है ना कि टेम्पररी यानी कि आरबीसीज का जो काउंट होता है वो बढ़ने लगता है यानी कि माइल्ड हाइपोक्सिया और स्प्लीन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्प्लीन आरबीसीज का जो स्टोरेज होता है, आरबीसीज का जो स्टोरेज प्लेस होता है उसमें क्या होती है ना कि एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है स्प्लीन को उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो आरबीसीज के ब्लड को रिलीज करता है। अब बात करते हैं उसके इमोशनल कंडीशंस के बारे में, तो एंग्जाइटी जैसे कि इमोशंस के टाइम पर आरबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि इंक्रीज एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे कि मतलब एक ज़्यादा गर्मी एनवायरमेंट में बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जो आरबीसी प्रोटेक्शन को क्या आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा देती हैं। अब समटाइम्स क्या होते हैं कि आफ्टर मील्स जब आप खाना ले लेते हैं ना तो खाना खाने के बाद क्या होती है कि ये आरबीसीज का काउंट स्लाइटली बढ़ने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना उनके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ भी इंक्रीज होने लगते हैं। आरबीसीज के जब काउंट घट जाएंगे तो उसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो होती हैं हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी कि जो डीप सी यानी कि जब उसके अंदर डीप सी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर एरियाज क्या होते हैं कि ऑक्सीजन का जो टेंशन ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है आरबीसी काउंट कम हो जाता है। अब ड्यूरिंग स्लीप जब सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है ना कि सोते वक्त और उठते वक्त जो आरबीसी का जो काउंट होता है वो स्लाइटली कम होता है, क्योंकि सोने से जो बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है ना वो स्लो हो जाती है और आरबीसी के जो प्रोडक्शन होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, तो प्रेगनेंसी में जो ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होती है उसमें जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है उसके बढ़ने की वजह से जो उसके अंदर जो हेमोडाइलेशन होता है वो क्या होते हैं जो आरबीसी काउंट को क्या करते हैं रिलेटिवली कम कर देता है। अब बात करते हैं अपने पैथोलॉजिकल वेरिएशंस के बारे में, तो पैथोलॉजिकल जो पॉलीसाइथेमिया होती है तो बेसिकली आरबीसी काउंट एबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से ऊपर, तो उससे पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब सबसे पहले जाने के इसके अंदर प्राइमरी भी होती है, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया जिसको प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया वगैरह ये क्या होते हैं कि एक डिजीज है जिसमें क्या होती है आरबीसी काउंट 14 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से डायरेक्ट ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी काउंट भी ज़्यादा हो जाता है यानी कि 24,000 पर क्यूबिक एमएम। ये क्या होते हैं कि रेड बोन मैरो के अंदर कैंसर यानी कि इसको बोलते हैं माइलोप्रोलिफेरेटिव। अब इसके जो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है उसमें क्या होता है कि ये कुछ एक डिजीज की वजह से होती है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर जो एम्फाइसीमा होता है यानी कि ये क्या है, ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है। इसमें क्या होता है ना कि एक क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक पॉइजनिंग होती है। ये मतलब आप बात कर सकते हैं जैसे कि केमिकल लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एक पॉइजनिंग है। रिपीटेड माइल्ड हेमोरेज ये सब मतलब एक कंडीशन ये सब एक कंडीशन एक मतलब बात कर सकते हैं कि हाइपोक्सिया के बढ़ने से होते हैं, जो कि एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करते हैं और जिनकी वजह से आरबीसी के काउंट क्या हो जाते हैं वो बढ़ने लगते हैं। अभी बात करते हैं वेरिएशंस इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होती है ना कि अगर वेनस ब्लड की बात करें, ठीक है, दो ब्लड होती है, वेन में भी आर्टरी में भी, तो वेनस ब्लड में थोड़ा उसका जो साइज होता है इसका आरबीसी का तो ये थोड़ा लार्जर इन साइज होता है। लेकिन अगर आर्टेरियल ब्लड की बात करें तो इसमें जो आरबीसी के साइज होते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, या तो माइक्रोसाइट्स हो सकते हैं, मैक्रोसाइट्स हो सकते हैं, एनाइसोसाइट्स हो सकते हैं। तीन चीज़ हो सकती है इसमें। नंबर 1 क्या हो सकती है, माइक्रोसाइट्स हो सकती है, समझ में आ रही है। माइक्रो इट मीन्स के छोटा, माइक्रो नाम से ही बता रहा है छोटा। दूसरा क्या है, मैक्रोसाइट्स, मैक्रो नाम से ही बता रहा है क्या, बड़ा, तो साइट मतलब सेल। तीसरी चीज़ क्या है, एनाइसोसाइट्स। अब ये सब समझेंगे कि ये तीनों चीज़ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोसाइट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि माइक्रोसाइट्स यानी कि छोटा है, और ये पाए कहाँ जाएंगे, तो माइक्रोसाइट्स
छोटे सेल्स होते हैं मैक्रोसाइट्स, बड़े सेल्स होते हैं एनाइसोसाइट्स, वो सेल्स होते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, अभी माइक्रोसाइट्स की बात करें तो माइक्रोसाइट्स वहां देखे जाते हैं जहां के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। ठीक है, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आपको माइक्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीदिंग केस में, अगर मतलब जैसे कि आपने एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम डीप प्रोलॉन्ग आवर तक ऐसा फोर्स ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ये माइक्रोसाइटिक देखने को मिलेगा। ठीक है, माइक्रोसाइट। उसके बाद जब ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज है कि मैक्रोसाइट्स कब देखने को मिलेंगे, तो मैक्रोसाइट्स तब देखने को मिलेंगे जैसे कि जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाते हैं तब देखेंगे, और जब ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तब देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें। और अगर एनाइसोसाइट्स की बात करेंगे तो एनाइसोसाइट्स कब देखने को मिलेंगे, पर्नीशियस एनीमिया में देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से एकदम फटाफट रिवीजन कर लें कि ये तीनों चीज क्या है। तो सबसे पहले माइक्रोसाइट्स की अगर बात करें तो माइक्रोसाइट्स क्या होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और प्रोलॉन्ग्ड फोर्स ब्रीदिंग के केस में देखने को मिलेंगे, और जब ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तब देखने को मिलेंगे। और मैक्रोसाइट्स की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेंगे, और जब ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तब देखने को मिलेंगे। और एनाइसोसाइट्स क्या होती हैं, ये अलग अलग सेल्स होती हैं, तो इसलिए कब देखने को मिलेंगे, जब पर्नीशियस एनीमिया होगी तब ये देखने को मिलेंगे। अब हमने ये पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वेरिएशंस इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी शेप में भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि आरबीसीज के शेप अलग हो जाते हैं, अलग कंडीशन में जैसे कि बदल जाते हैं। जैसे अगर एनीमिया के टाइप्स देखें तो सबसे पहली चीज है क्रेनेशन। ये क्या होती है ना कि आरबीसीज श्रिंक हो जाते हैं इसमें, तो हाइपरटोनिक कंडीशंस में ये देखने को मिलेगा, क्रेनेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगी, शेप होगी आरबीसीज की, ये चेंज हो जाएगी। मैं आपको लिख के बताता हूँ। हम बात करेंगे वेरिएशंस इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर शेप के अंदर भी वेरिएशंस आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझे कि अलग अलग कंडीशंस में, जैसे कि सबसे पहली चीज है क्रेनेशन। पहली चीज है क्या, शेप में क्रेनेशन, NAGION। इसके अंदर क्या होता है ना कि इसका श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्रेनेशन में क्या होती है कि आरबीसी थोड़ी श्रिंक हो जाते हैं, और ये कब, तो हाइपरटोनिक कंडीशन में। याद रखें, क्रेनेशन में आरबीसी श्रिंक हो जाते हैं कब, हाइपरटोनिक कंडीशन में। सेकंड चीज क्या है, स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस में क्या होते हैं, ये थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज का, ये थोड़ा ग्लोब्यूलर हो जाता है। ठीक है, ग्लोब्यूलर हो जाता है। स्फेरोसाइटोसिस में क्या होती है कि आरबीसीज के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़े मतलब गोल टाइप के हो जाते हैं, और हाइपोटोनिक कंडीशन में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, एलिप्टोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है ना कि आरबीसीज जो होती हैं वो थोड़ी एलिप्टिकल शेप की हो जाती हैं। तो एलिप्टोसाइटोसिस ये एलिप्टिकल शेप में हो जाती है। आसान हो तीसरी चीज क्या थी, एलिप्टोसाइटोसिस। इसमें क्या होती है, इसमें क्या हो रहे थे कि आरबीसीज जो है उसके शेप कैसे हो जा रहे थे, एलिप्टिकल शेप के हो जाते थे। अभी ये सारी चीज के ऊपर आप अगर आप मून के बारे में बचपन में पढ़े होंगे तो मून का क्या क्या शेप होता है, उसका साइज क्या होता है, मतलब कब चेंज होता है, कौन सी, तो ये सारी चीजें। इसके बाद फोर्थ चीज आती है, अगर आप चौथी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो आरबीसीज के शेप के बारे में, तो ये सिकल शेप होती है। सिकल शेप इसको इसलिए बोलते हैं, और इसमें कैसा होता है, ये डिसेंट्रिक जो होती है, मतलब शेप बन जाती है इसकी सिकल सेल एनीमिया के अंदर। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप गूगल पे ये मून के बारे में देखें, शेप ऑफ आरबीसीज देखें, तो उसमें डायग्राम के इसमें ऐसा होता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये ऐसे आरबीसीज हो जाते हैं, और इसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ ये ऐसे आरबीसीज हो जाते हैं, इसमें थोड़ा ऐसा हो जाता है, मतलब ये बहुत अलग अलग चीज़ है, शेप साइज मैटर करता है। फिफ्थ चीज जो होती है तो पोइकिलोसाइटोसिस। ये क्या होती है कि इसमें, एक मिनट, फिफ्थ चीज क्या होती है, पोइकिलोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो आरबीसीज का शेप होता है एकदम, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, आरबीसीज के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डिफॉर्म होने की वजह से जो अनयूजुअल शेप ले लेते हैं, जैसे कि हैमर का ले लेता है, फ्लास्क ले लेता है, तो ये सब इस आरबीसीज इस वाले कंडीशंस में देखने को मिलेगा, पोइकिलोसाइटोसिस। अब बात करेंगे वेरिएशंस, इसमें जो स्ट्रक्चर्स ऑफ आरबीसीज में वेरिएशंस क्या आएंगे, तो इसमें 3 वेरिएशंस आएंगे। नंबर 1 पंक्टेट बेसोफिलिज्म, सेकंड रिंग इन आरबीसी, आरबीसीज के अंदर रिंग, या फिर उसको गोबलेट आरबीसी भी बोलते हैं, थर्ड होवेल जॉली बॉडीज। ठीक है, अभी इन तीनों के बारे में कुछ बताएंगे कि ये तीनों चीज क्या होती है। सबसे पहले पंक्टेट बेसोफिलिज्म क्या होती है, तो अभी इसको पढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि जब आरबीसीज के अंदर डॉट्स या फिर स्ट्राइएशन मतलब बेसोफिलिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जब बेसोफिलिक मटेरियल में जैसे आपका हो गया प्रोफेरिल, ठीक है, तो इसकी वजह से जो देखने को मिलते हैं और कुछ अलग चीज मतलब मिलेगी, जैसे कि डॉट्स आ गए, स्ट्राइएशन आ गए, तो ये इस कंडीशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिंग इन ब्लड सेल्स। तो दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर जो रिंग हो जाती है, रिंग इन ब्लड सेल्स। तो रिंग इन ब्लड सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, ये क्या होता है ना कि आरबीसीज के जो कुछ पेरिफेरल एरिया होते हैं आजू बाजू के, उसमें क्या होती है ना कि बेसोफिलिक मटेरियल का एक मतलब एक रिंग जैसा क्वेस्टेड स्टैंड बन जाता है। तो इसकी वजह से एक गॉबलेट रिंग उसको उसको ये जो बन गया तो इसको बोलेंगे गॉबलेट रिंग, ठीक है। और ये कुछ एनीमिया के केस में होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज जो होती है वो होवेल जॉली बॉडीज होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें क्या है ना कि आरबीसीज के जो एक्टोप्लाज्म होते हैं उसमें ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इसी को हम बोलते हैं होवेल जॉली बॉडीज। तो यहाँ पे होती है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। चैप्टर एंड। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।